दोस्तों, बिहार में सत्ता के पीछे एक नया राजनीति खेल शुरू हो चुका है। और वो जो राजनीति खेल शुरू हुआ है ना, उसके पीछे की अगर कहानी को अगर आप समझेंगे तो ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप उन छोटी छोटी हरकतों को समझेंगे, पकड़ेंगे तो पकड़ लेंगे कि सम्राट चौधरी जो है आजकल कौन सी अकाल राजनीति से गुजर रहे हैं। सम्राट चौधरी की कुर्सी खतरे में है। क्या सम्राट चौधरी की प्रदेश अध्यक्ष वाली भी कुर्सी जाएगी और डिप्टी सीएम वाली भी कुर्सी जाएगी? सवाल उठने लगा है। जिस प्रकार से जेपी गंगा पथ का जो उद्घाटन के समय नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के साथ अचानक बिना न्योता के सम्राट चौधरी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। आप देखे होंगे कि उस कार्यक्रम में कई जगह ऐसे इश्तेहार लगे थे, कई जगह जो है ऐसे बैनर लगे थे। उस बैनर में सम्राट चौधरी का फोटो नहीं दिख रहा होगा। ये जो सारा राजनीतिक चाल जो चला जा रहा है, इसी राजनीतिक चाल में ये खबर छुपा हुआ है। और ये जो राजनीतिक चाल जो है आने वाले राजनीति में भूचाल मचाने वाला है और कुछ बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अभी तक जो आप जान रहे थे कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए सम्राट चौधरी ने एक पगड़ी बांधा था और वो पगड़ी बांध कर उन्होंने कहा था कि ये पगड़ी तभी खुलेगी जब नीतीश कुमार को जो है गद्दी से उतार दिया जाएगा, मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा करके उखाड़ फेंक दिया जाएगा, तब ये पगड़ी उतरेगी। लेकिन हुआ कुछ उलट। सम्राट चौधरी ने अपना जो प्रतिज्ञा लिया था, सम्राट चौधरी ने जो ओथ लिया था, जो शपथ लिया था, पगड़ी बांधा था, वो पगड़ी जो है सम्राट चौधरी के ऊपर भारी पड़ गया। और पिछले कुछ दिन पहले जो है सम्राट चौधरी ने उस पगड़ी को जो है अयोध्या में जा करके सरयू नदी में परवा भी करके आ गया, तर्पण भी करके आ गया। लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के कुर्सी से नहीं हटा पाए और खुद जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। तो इसके पीछे की कहानी को थोड़ा सा समझिए कि इसके पीछे जो है सियासी ड्रामा क्या चल रहा है, सियासी चाल क्या रचा जा रहा है, सियासी किस तरह से विषाद बिछाए जा रहे हैं, ये एक बड़ा दिलचस्प है। जेपी गंगा पथ का उद्घाटन होने वाला था, दूसरा फेज का। उस कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री उद्घाटन करने पहुंचे थे, फीता काटने पहुंचे थे। उनके साथ जो है विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। विजय सिन्हा इसलिए वहां उपस्थित थे कि चूंकि ये जो कार्यक्रम जो है विजय सिन्हा के डिपार्टमेंट विभाग के था, इस वजह से विजय सिन्हा भी वहां पे उपस्थित थे। लेकिन एक और नाम है जो वहां पे किसी जगह पे वो नाम लगा हुआ नहीं था, वो नाम सम्राट चौधरी है। तो ये बैनर पोस्टर पर उनका नाम नहीं दिखना, उस कार्यक्रम में सम्राट चौधरी को न्योता नहीं मिलना, ये जो है राजनीति किस तरफ इशारा कर रहा है? ये राजनीति उस तरफ इशारा कर रहा है जिसको आप समझने की प्रयास कीजिएगा तो बड़ी आसानी से समझ जाइएगा। एक समय था कि पिछले 2 सालों से सम्राट चौधरी जो है बिहार के बीजेपी में बड़े कद्दावर नेता माने जा रहे थे। लेकिन अश्विनी चौबे का बयान एक आता है कि हमारे राजनीतिक पार्टी को यानी बीजेपी को आयातित माल बर्दाश्त नहीं है। हालांकि इस बयान को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इस बयान के ऊपर किसी ने जो है कोई क्रिया प्रतिक्रिया तो नहीं हुआ है, लेकिन इस बयान का असर जो है अब दिखने लगा है। उसी तरह सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा के साथ भी बीते कुछ दिन पहले जो है कुछ बर्ताव किए थे, जिसका असर भी अब जो है दिखने लगा है। विजय सिन्हा के डिपार्टमेंट का मंत्रालय का कार्यक्रम हो और प्रदेश के जो सबसे बड़ी पार्टी का मुखिया या कहें सर्वे सर्वा बीजेपी बिहार प्रदेश के सर्वे सर्वा सम्राट चौधरी को निमंत्रण ना मिले, ये बड़ा ही सोचने और विचारने वाली राजनीति हो रही है। इसके पीछे बड़ा चाल चला जा रहा है। लोकसभा चुनाव खत्म होता है और लोकसभा चुनाव के पहले जो है कुछ बड़ा करने के लिए सम्राट चौधरी को कुशवाहा का नेता बनाने के लिए जो है सम्राट चौधरी को आगे किया गया। सम्राट चौधरी बकौल उस तरह से काम भी किए, लेकिन रिजल्ट उसका जस्ट उल्टा आया और उसके बाद से सम्राट चौधरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए, सवाल खड़े होने हो गए। और उसके बाद एक बयान आता है अश्विनी चौबे का, जो केंद्र के पूर्व मंत्री थे, पूर्व एमपी थे, सांसद थे, बीजेपी के बिहार के कद्दावर नेता हैं। उनका बयान जो है हल्के में नहीं लिया जा सकता है। कहीं ना कहीं उस बयान का जो है असर अब दिखने लगा है। उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि बीजेपी को जो है बाहरी नहीं मानने है। बीजेपी एक संगठित पार्टी है और वे संगठित पार्टी जो है इसमें कार्यकर्ता जो है धीरे धीरे आगे प्रमोट होते हैं और वो कार्यकर्ता जो है कहीं ना कहीं
अपने आप को जिस प्रकार से स्थापित होते दिख रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जो है बाहरी नेताओं को अपना नेता मानते नहीं हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बीजेपी के अंदर। बीजेपी के भीतर जो है भीतरघात की राजनीति चल रही है। उसी तरह विजय सिन्हा के प्रति भी सम्राट चौधरी जब फॉर्म में थे तो विजय सिन्हा को भी डाउन किए थे और विजय सिन्हा भी अब उसका फायदा उठाना शुरू कर दिए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष से भी मुक्ति मिल जाएगी। उस कुर्सी से जो सर्वे सर्वा अभी बने हुए हैं, एक साधारण नेता बना दिया जाएगा और साथ ही साथ नीतीश कुमार के साथ भी जिस प्रकार से व्यवहार किया गया था, भेदभाव हुआ था, सम्राट चौधरी के द्वारा जिस प्रकार से बयानबाजी हुई थी, उस बयानबाजी को लेकर नीतीश कुमार भी कहीं न कहीं मीठे मीठे तीर दाग रहे हैं। अब इन तीरों को दागने से क्या मिलने वाला है नीतीश कुमार को, उसको भी थोड़ा समझिए। नीतीश कुमार जो है ये चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को इस राजनीतिक जो मेन धारा की राजनीति हो रही है उस राजनीति से उनको दूर कर दिया जाए और उनका साथ इसमें दे रहे हैं कौन, तो उसमें साथ दे रहे हैं विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री के। खबर वो नहीं होती है जो दिखाई जाती है, जो दिख जाता है। खबर वो होता है जो दिखता नहीं है, उसको निकाल करके दिखाना पड़ता है। खबर वो है, उस बात को समझिए कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी या कहें पूरे बीजेपी में सम्राट चौधरी अब अलग थलग हो गए हैं, अकेला पड़ गए हैं। हाँ, अभी सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस वजह से उनके साथ जो है लव लश्कर चल रहे हैं, कार्यकर्ता भी घूम रहे हैं, लेकिन उस प्रकार से ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव से पहले था। इसमें बहुत आसमान जमीन का फर्क आ चुका है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि सम्राट चौधरी किस प्रकार से नीतीश कुमार के पीछे खड़े होकर के फीता काटते समय तालियां बजा रहे हैं। अब सम्राट चौधरी का काम सिर्फ तालियां बजाने का रह गया है और इसके पीछे के कारण भी सम्राट चौधरी के बयान है। सम्राट चौधरी के जो है ऐसे बड़े बयान हैं जो उनको बैक फुट पे ला दिया है। देखिए, अब ऐसा लगने लगा है कि सम्राट चौधरी से बीजेपी के केंद्रीय और राज्य के सभी नेता नाराज चल रहे हैं और नाराज होने के पीछे कारण है जिस प्रकार से कुशवाहा जाति का नेता के तौर पर इनको प्रोजेक्टेड किया गया था, वो फैक्टर इन पे काम नहीं कर पाया। बीजेपी को वो सीटें जो सीटें दिलाना था, नित्यानंद राय अपने समय में जो सीटें 39 सीटें दिलाया था, 40 में से 39, तो नित्यानंद राय जो है कुछ अच्छे फैक्टर साबित हुए थे। नित्यानंद राय के परफॉर्मेंस को बीट नहीं कर पाए सम्राट चौधरी। इस वजह से बीजेपी में एक बड़ा तबका लोग नाराज हैं कि सम्राट चौधरी सिर्फ बोलते हैं, चिल्लाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, उनके पीछे वोटर नहीं हैं, उनके समुदाय के लोग उनको साथ नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा सीट हार गए, जिस प्रकार से बीजेपी जो है 5 सीट जो है अपना खो दिया, तो वो कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ही हैं। इस तरह के तमाम जो है चर्चाएं सियासी गलियारों में चल रही है। बाकी इन खबरों पर तो हम मुहर नहीं लगाते हैं, लेकिन ये चर्चाएं खुलेआम चल रही है। हर चौक चौराहे पे, नुक्कड़ पे जितने भी सियासतदान लोग हैं वो बैठ करके बातें कर रहे हैं, चाय की चुस्की लेते हुए बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो है फेलुअर नेता साबित हो चुके हैं। और इस कार्यक्रम जेपी गंगा पथ के उद्घाटन, दूसरे फेज के उद्घाटन के दौरान जो सम्राट चौधरी जो है जिस प्रकार से पीछे खड़े होकर के तालियां लगाते दिखे, उससे ये साबित हो गया है कि सम्राट चौधरी किस प्रकार से इग्नोरेंस की राजनीति को झेल रहे हैं। खैर, देखना आगे दिलचस्प होगा कि क्या सम्राट चौधरी फिर से कम बैक कर पाएंगे। सम्राट चौधरी जिस प्रकार से इस समय ठंडे बस्ते में चले गए हैं, क्या सम्राट चौधरी आने वाले समय में अपने आप को कम बैक करके फिर से अपने आप को हीरो साबित कर देंगे। राजनीति का खेल है, यहाँ सियासत पग पग पर बिछाई जाती है और उस सियासत की चाल में बड़े बड़े धुरंधर आगे पीछे होते रहते हैं। तो खैर, इसी सियासत की चाल के हिस्सा ये सम्राट चौधरी भी हैं। तो सम्राट चौधरी को देखना है कि सम्राट चौधरी आने वाले समय में किस प्रकार से अपने आप को बिहार के सरकार में, बिहार की राजनीति में स्थापित या अपने आप को बनाए रखते हैं, स्थापित कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें जरूर कमेंट कर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।